मैं 10-15 ऐसे गरीबों को जानता हूं जिनके पास 15 अरब रुपए हैं, मगर वो कस्में खा रहे हैं, अनवर मकसूद हमें नहीं मालूम ये पैसा कहाँ से आया। हमारे घर पर तो छप्पर भी नहीं है, वरना समझ जाते कि खुदा छप्पर फाड़ कर पैसे देता है। हम समंदर के किनारे मौजूद हैं। पहला अदबी फेस्टिवल है जो हाई अलर्ट में हो रहा है, क्योंकि हमारी नेवी हाई अलर्ट पर है। सुषमा स्वराज ने कहा जावेद अख्तर और शबाना आज़मी से, अगर आप लोग पाकिस्तान अदबी फेस्टिवल में जाना चाहते हैं तो चले जाएं, क्योंकि आप दोनों अदबी बम हैं और हमारा फाइटर पाकिस्तान जा रहा है। मगर जावेद और शबाना मुहिब वतन है, इसलिए पाकिस्तान आने से मना कर दिया। जबकि दोनों मुसलमान हैं। बरसग़ीर में मुसलमानों के सियासी व तमद्दुनी ज़वाल के बाद 3 तहरीकें चलीं: वहाबी तहरीक, खिलाफत तहरीक और तहरीक पाकिस्तान। तीनों तहरीकें इस्लाम के नाम पर चलीं। वहाबी और खिलाफत तहरीक बुरी तरह नाकाम रहीं, क्योंकि सिर्फ जज्बे से कोई तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। नुकसान उठाना पड़ा, कुर्बानियाँ रायगां गईं। तहरीक पाकिस्तान में जज्बे के साथ सियासी हिकमत अमली भी शामिल थी, इसलिए नतीजा अच्छा निकला। आज़ादी और वतन हासिल किया गया, कुर्बानियाँ रायगां नहीं गईं। पाकिस्तान को वजूद में आए 71 बरस हो गए हैं। कभी लगता है कुर्बानियाँ रायगां गईं, कभी लगता है शायद नहीं गईं। आजकल फिर ऐसा लग रहा है कुर्बानियाँ रायगां नहीं गईं। ये जो नौजवान बैठे हुए हैं, मैं इनसे कहना चाह रहा हूँ कि इकबाल मुहिब वतन थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चिश्ती ने जिस ज़मी में पैगाम हक सुनाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा। बिगड़ते हुए हालात देखकर शायद वो चाह रहे हों बरसग़ीर के मुसलमानों को एक अलग मुल्क मिलना चाहिए, और अपनी सोच उन्होंने कायद को भी बतला दी हो। कायद बहुत बड़े सियासतदान थे, उनकी वकालत और मेहनत रंग लाई। 14 अगस्त 1947 हमें पाकिस्तान मिल गया। इकबाल ने कभी खुद नहीं कहा कि मैंने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा है, क्योंकि पाकिस्तान का ख्वाब कोई नॉर्मल ख्वाब तो नहीं हो सकता। इकबाल बहुत पढ़े लिखे थे और अपनी सदी के सबसे बड़े शायर। वो जानते थे कि ख्वाब कभी पूरे नहीं होते। कायद ने 1 साल पाकिस्तान को देखा और चले गए। बहाना बनाया बीमारी का, जबकि उन पर कोई मुकदमा भी नहीं था। आजकल जिस बड़े पाकिस्तानी पर मुकदमा चलता है, वो बीमारी का बहाना बनाता है। कायद इस्लामी पाकिस्तान नहीं चाहते थे, वो चाहते थे पाकिस्तान सबका हो और पाकिस्तान में कोई गरीब ना रहे। आज 71 बरस बाद कायद की दुआ मुझे पूरी होती नजर आ रही है। आजकल गरीबों के पास अमीरों से ज्यादा पैसा है। मैं 10-15 ऐसे गरीबों को जानता हूं जिनके पास 15 अरब रुपए हैं, मगर वो कस्में खा रहे हैं, अनवर मकसूद हमें नहीं मालूम ये पैसा कहाँ से आया। हमारे घर पर तो छप्पर भी नहीं है, वरना समझ जाते कि खुदा छप्पर फाड़ कर पैसे देता है। यहाँ आने से पहले मैंने ऑक्सफोर्ड के सरबराह अरशद साहब से पूछा, आपने मुझे बुलाया तो है, कहूँगा क्या? कहने लगे कुछ भी।
फिर कहने लगे अनवर भाई क्या कहेंगे आप? मैंने जवाब दिया कुछ भी। मैंने पूछा मैं अदालत उज़्मा पर बात कर सकता हूं? कहने लगे आपकी बहुत अच्छी दोस्त है उज़्मा गिलानी, उन पर बात कर लें। अगर उज़्मा पर बात करना ज़रूरी है तो। फिर मैंने पूछा मैं फ़ौज पर बात कर सकता हूं? कहने लगे बिल्कुल कर सकते हैं, जमहूरियत है और ये ऑक्सफोर्ड का फंक्शन है, मगर आप नाइजीरिया की फ़ौज पे कर सकते हैं। फिर मैंने पूछा मैं जमहूरियत पे बात कर सकता हूँ, डेमोक्रेसी पे? कहने की जो चीज़ यहाँ है ही नहीं उस पर बात करके क्या फ़ायदा। फिर मैंने कहा मैं मजहबी जमातों पे बात कर सकता हूँ। कहने लगे इतनी जल्दी क्या है, फेस्टिवल ख़त्म हो जाए फिर बात कर लेंगे, मज़हब कहीं भागा तो नहीं जा रहा है। मैंने कहा अच्छा साहब कुछ भी में से तो कुछ भी नहीं रहा, मैं अहमद शाह पे बात कर सकता हूँ? कहने लगे आप अहमद शाह अब्दाली पे कर सकते हैं, क्योंकि इन अहमद शाह ने इस महफिल में हमारा बहुत साथ दिया है और हम आर्ट काउंसिल का शुक्रिया अदा करते हैं। कह लगे अनवर भाई आप हमेशा शेर व शायरी पर बात करते हैं, किसी भी शायर को पकड़ लें। मैंने कहा अरशद साहब मैं नैब में काम नहीं करता, क्या मतलब किसी शायर को पकड़ लें? फिर पकड़ने की वजाहत की, किसी भी शायर का इंतखाब कर लें और उस पर बात करें। आपको कुछ लिखने के लिए 10-15 मिनट तो चाहिए, अपने शौक़ की बातें लिख डालें। मुझे मीर का शेर याद आ गया, क्या शौक़ की बातों की तहरीर हुई मुश्किल, क्या शौक़ की बातों की तहरीर हुई मुश्किल, थे जमा कलम कागज़ पर कुछ न लिखा जाता। अब मैं आया हूं तो कुछ कहना ही पड़ेगा, 1 घंटा बोलना है और वो भी बग़ैर मुआवजे के। बग़ैर मुआवजे के कहना कुछ ऐसा लगता है जैसे बग़ैर सहरी का रोज़ा रखा हो, और वो भी इफ्तारी मस्जिद में हो।